अगर आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हो, चार्ट को समझना चाहते हो कि कैसे काम करता है, एसएल हंटिंग को अगर आप मार्केट में समझना चाहते हो, तो यहाँ पर जो कोर्सेज मैंने आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं उसके अंदर एक अच्छा खासा आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। सिर्फ कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद में ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सिर्फ 28 तारीख तक अवेलेबल है। तो आप जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, 28 तारीख से पहले पहले इसको ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज ये फिर जो है कूपन आपके लिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए किसी प्रकार से वापस ये कूपन जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगा काफ़ी टाइम की खातिर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समर सेल के अंदर ईद का भी आप डिस्काउंट वगैरह मान लीजिए तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा खासा डिस्काउंट अवेलेबल है। जो भी कोर्स सीखना चाहता है, एसेल हंटिंग कैसे काम करती है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे काम करता है, मार्केट को कैसे हम समझे लाइव मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर आप इसको सीख सकते हैं। एमएमएस कोर्स के अंदर भी आपको सेम ही डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। यहाँ पर मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया प्रीवियस दिन, फिर यहाँ पर एक सेलिंग का मोमेंटम आया और कम्प्लीटली आप देखोगे तो इसी रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर कंप्लीट पूरे दिन इसी रेंज के अंदर टाइम वगैरह स्पेंड किया। लो भी नहीं क्रॉस किया, मार्केट वापस हाई की तरफ आया बहुत धीरे 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 कल के दिन इसी बेसिस पर, क्योंकि मार्केट में क्लियर था कि हमें यहाँ पर मार्केट में कल के दिन बेसिस पर क्या करना है, बाई करने का। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने के सेटअप बनने वाले हैं। सेलिंग का तो कोई सेटअप यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है और हुआ भी वही, बट मार्केट ने कोई सेटअप ही नहीं बनाया। पूरे दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और लास्ट में जाकर कोई छोटा सा ब्रेकआउट करके इस एरिया के पास में मार्केट ने कल के दिन एक अच्छी खासी ठीक ठाक क्लोजिंग दे दी। अब आप यहाँ पर समझो कि उससे प्रीवियस दिन मार्केट ने कैसा काम किया। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सेम डे मार्केट एक तो सेलिंग के अंदर आ चुका है, ठीक है, लास्ट आवर के अंदर बाइंग में गया और सेलिंग के अंदर आकर के क्लोज किया और सडन एक बड़ा गैप अप हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पर जो आज की ट्रेड है उसको समझने के लिए प्रीवियस चार्ट समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। एक बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला, बड़ा गैप अप हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमेशा डायरेक्टली आप कभी भी कोई ट्रेड प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं और डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ में। और मार्केट ने कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं दी तो कल के दिन नो ट्रेडिंग जोन था और यहाँ पर साइडवेज होकर के क्लोजिंग किया। लास्ट आवर के अंदर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिया, साथ में ना सिर्फ रेंज का ब्रेकआउट दिया, एक प्रॉपर रेंज में काम किया। यहाँ पर एक बार हाई क्रिएट किया, इसको वापस इसको रिटेस्ट किया, दो बार वापस यहाँ पर टाइम वगैरह स्पेंड किया, फर्दर आया तीसरी बार, फर्दर यहाँ पर आया चौथी बार। एक एरिया बार बार यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में जब ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है एरिया को। मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ से ब्रेक डाउन करके गैप को फिलिंग करने के लिए चला जाए, यहाँ से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर हम क्यों बार बार यहाँ पर जा कर के सेलिंग साइड का सोचें। मार्केट यहाँ पर क्लियरली अपसाइड में जा रहा है, बट जब आप एक चीज़ नोटिस करो, मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर चुका है मार्केट किसी एरिया को, बार बार इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस को पुश कर रहा है कि यहाँ से ब्रेक कर जाए। तो एक चीज़ तो क्लियर है, पहली पॉइंट कि रेजिस्टेंस वीक हो चुका है ना, मार्केट में रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। दूसरा कि ये जो गैप मार्केट ने प्रीवियस दिन क्रिएट किया है, बड़ा गैप मार्केट के अंदर बना है, वो एक सस्टेनेबल गैप मार्केट बन सकता है। एक अच्छा खासा गैप यहाँ पर जो बना है इसके फेवर में ही कंटिन्यू करेगा, सेलिंग में नहीं आएगा। ऐसा यहाँ सोच करके आप खुद बताइए, चार्ट खुद बता रहा है, मैं आपको जो जो चीज़ें चार्ट करता है वो बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो चार्ट यहाँ पर वीक हो चुका है कम्प्लीटली, इसके फेवर में जा रहा है, स्ट्रेंथ का साइन दिखा रहा है, गैप के फेवर में ही जाने का मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है कि कंटिन्यू चार्ट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बायर मार्केट में एक्टिवेट होंगे और यहाँ पर अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता, क्योंकि लेवल बहुत वीक हो चुका है और जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो स्ट्रेंथ के साथ में मार्केट को जाना चाहिए था, स्ट्रांगली ब्रेकआउट करना चाहिए, बट वो मार्केट ने किया नहीं। एक छोटी छोटी कैंडलस्टिक वगैरह बनाते हुए धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर आकर के, कोई ज़्यादा पॉइंट वाइज भी देखोगे तो कोई खास मोमेंटम यहाँ पर हुआ नहीं, नॉर्मल से कुछ एक पॉइंट कंटिन्यू कैंडलस्टिक बनाते हुए यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया। सेम चार्ट आज के दिन आप वापस देखो, कल के दिन हमें ठीक ठाक पॉजिटिव क्लोजिंग मिली बड़े गैप अप होने के बाद। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक को भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, फिर होल्ड और फिर एक ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ का साइन है, बट
कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं बना है, क्योंकि ब्रेकआउट जब हुआ है, ब्रेकआउट के अंदर भी कोई खास कैंडलस्टिक यहाँ पर बनते हुए नहीं दिखी है। कंटिन्यू बस मोमेंटम है, छोटा मोटा मोमेंटम आया है। आज के दिन फर्दर मार्केट आप देखोगे, अब यही एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, एज ए सपोर्ट की तरह हमारे काम करने वाला है। प्रॉपरली ये एरिया मार्केट वापस आया, ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, यहाँ से वापस सडन सेम कैंडल के अंदर रिवर्स होकर के अपसाइड की तरफ आ गया, रिटेस्ट करके यहाँ पर सपोर्ट को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से अपसाइड जा रहा है। साथ में राउंड नंबर भी है। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू फर्स्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सडन यहाँ पर सेलिंग इतनी बड़ी कैंडल बनी, बट वापस जब रिवर्स हो रहा है सपोर्ट एरिया के पास में, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह करते हुए जा रहा है, आराम से ठीक ठाक ब्रेकआउट यहाँ पर करते हुए मार्केट जा रहा है। तो चार्ट क्लियरली ये कह रहा है कि बुलिश मार्केट है। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट ब्रेक हुआ कल के दिन, वापस आज के दिन यहाँ पर बाय करने का मौका मिल रहा है, बाय कर लेना चाहिए। ऐसी ही साइकोलॉजी सबके साथ में बन रही है, सब बाइंग कर रहे हैं। और मार्केट में आप चार्ट देखोगे, जब डे हाई को ये निकाल रहा है तो कैसा जा रहा है, देखो अपसाइड की तरफ आया, नेगेटिव कैंडल, यहाँ पर पोज, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल, तो यहाँ पर भी कोई सेल सेल, तो सेलिंग कोई भी कर रखा है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है उस एरिया के ऊपर, हाई और क्लोजिंग प्राइस दोनों एक हैं, उस एरिया के ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉस प्लान करके रखेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर अपसाइड की डाउन साइड का अगर मोमेंटम आना है उन्हें लगेगा, तो कहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे, हायर एरिया के पास में, ठीक है। इसीलिए एंट्री सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हायर साइड की तरफ स्टॉप लॉस रखेंगे जो भी सेल करेगा, क्योंकि सडन कैंडल बनी है और जिनको लग रहा है कि सेलिंग में जाएगा, और मार्केट में क्या सोचेंगे कि ये तो रीटेस्ट है, मार्केट यहाँ पर वापस प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट फेल कर देगा। जो ट्रैप वगैरह फॉलो करते हैं उनको यही लगता रहेगा कि नहीं यहाँ से ट्रैप कर देगा, बट उनको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस मार्केट में कहाँ पर पड़े हैं। मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह प्लान करते हैं लोग, उनका एसएल ख़त्म, उसके बाद में आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। उसके बाद में प्रॉपरली एमएमएस सेटअप की बात की जाए तो मैंने आपको समझा रहा है, प्रॉपरली एरिया यही है मार्केट के अंदर, इस एरिया पर एमएमएस सेटअप बनाएं और उसी के बेसिस पर हमारी मार्केट के अंदर आज के दिन ट्रेड बनी है। फर्दर कुछ और पॉइंट यहाँ पर देखो, कैंडल जा कैसे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैंडल बनाते हुए लंबे लंबे विक्स बना करके मार्केट कैंडल बना करके जा रहा है। फर्दर कंटिन्यू यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, साथ में जब ये ब्रेकआउट कर रहा है, पहले 3 कैंडल और इस एक कैंडल को देखो, पहले की 3 कैंडल और इस एक कैंडल को देखो, लगभग लगभग सेम ही बराबर है। एक कैंडल के अंदर ही ये मोमेंटम जो आया इन 3 कैंडल के अंदर मिलकर आया है। तो ये होता है प्रॉपर एक सिचुएशन जब मार्केट के अंदर कोई भी ब्रेकआउट जो होता है फेल होना होता है। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। ये देखो कल के दिन हुआ, सडन ये फेल होकर के नहीं आया, आप सेल करने की कोशिश करोगे तो लॉस होगा, बट आज के दिन फेल होने की प्रोबेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई लग रही है। मार्केट यहाँ पर एक बार इसको रिटेस्ट करके वापस डाउन साइड की तरफ जा सकता है। यहाँ पर बस एक थोड़ी सी एक ही दिक्कत है कि ये जो कैंडल बनी है ये लो मार्केट ने किया है, उसको भी रिटेस्ट करके ये वापस जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये घूम करके गलती से एक बार इस एरिया को क्रॉस कर देगा तब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये ट्रेड बन जाएगी, बट उससे पहले थोड़ा सा रिस्क इसमें बना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मार्केट ने आज के दिन एक तो चांस होता सेलिंग में आना है तो मार्केट ओपन हो और डायरेक्टली गिर जाए, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटीज़ को देख करके काम करना है। मार्केट ओपन होता तुरंत सेलिंग में आ जाए, दूसरा सेलिंग में आया के बजाय तुरंत ऐसे ब्रेकआउट करके फिर सेलिंग में गिर जाए, बट ये बहुत स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ जा चुका है, अपसाइड की तरफ ठीक ठाक मोमेंटम इसमें आ चुका है। तो ऐसे चार्ट के अंदर आपको स्ट्रेंथ के अंदर भी साइन देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा वीकनेस कंफर्म करना, प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है। जैसे ही ये लो क्रॉस करेगा आप देख लेना, इसके बाद में बढ़िया सेलिंग आएगी, बट उससे पहले थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क बना रह सकता है, थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट कल के मोमेंटम को थोड़ा सा फॉलो तो किया है, बट जहाँ तक मैंने आपको चार्ट समझाया मार्केट में ये कैंडलस्टिक ये चार्ट फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो मार्केट यहाँ पर इसीलिए हमने प्रॉपरली बेस्ड अपॉन एमएमएस सेटअप सेलिंग किया है। तो यहाँ पर भी
प्रॉपरली ट्रेड को होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज के दिन जो पहली ट्रेड हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर प्लान किया था, उसके अंदर सेलिंग का ही व्यू था। मॉर्निंग से मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा था कि मार्केट में हमें सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। ये बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू प्रीवियस दिन वापस ओपन होते ही ऐसा बाइंग का मोमेंटम यहाँ पर चार्ट मुझे अपसाइड जाते हुए सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहा है। इस ट्रेड के अंदर भी सेलिंग के अंदर क्लियरली मेरा ये व्यू था कि एक बार ये जैसे इस कैंडल का लो ये जो है उसको ब्रेक अगर कर देता है तो उसके बाद में मैं इस ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बैठ पाऊंगा एक बड़े टारगेट के लिए। इवन मैं सेम मॉर्निंग आवर में ही कम से कम इस एरिया तक आराम से ट्रेड के लिए बैठता, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हैं। आराम से जब ये ब्रेकडाउन वगैरह करता, मार्केट इन एरिया का ब्रेकडाउन करता, प्राइस एक्शन बनाता, तो कोई भी लेवल होल्ड करने का यहाँ पर है ही नहीं। ये कोई सा भी लेवल होल्ड नहीं कर पाता, कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट फॉल करता और बड़ा सेलअप यहाँ पर हमें मॉर्निंग आवर में देखने को मिल जाता। बट सडन सेम रनिंग मार्केट के अंदर ही आप देखा होगा कि सडन यहाँ से रिवर्स हुआ और एक छोटा ऐसा यहाँ पर मैंने देना प्लान किया, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे ही ये प्राइस इस कैंडल को रिटेस्ट करके वापस जा रहा था तो यहाँ से फर्दर प्राइजेशन बनने का हमारा यहाँ पर व्यू बना रहा था कि मार्केट यहाँ से ऐसा ले भी सकता है। बट यहाँ पर हुआ क्या, देखो चार्ट को समझो, जितना ज़्यादा बेटर समझोगे आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। मैंने एक ही चीज़ आपको बार बार कहा कि ये एरिया मार्केट इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब मार्केट अगर इसके पास में आता है तो सेलिंग का व्यू रहने वाला है। बट मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट लिया, जैसे ही वापस मेरा इसके ऊपर तक सिर्फ बाइंग का व्यू था कि मार्केट अगर सस्टेन करता है तो बाय करने में जाएंगे, कोई सेटअप वगैरह अगर बनाता है तो। बट कोई भी यहाँ पर सेटअप नहीं बना। आप देखो चार्ट को, यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन बना, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, सस्टेन नहीं किया बिल्कुल भी इस प्राइस एक्शन को, फर्दर नीचे आ गया, फर्दर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाया, अपसाइड मोमेंटम, ये भी मोमेंटम सस्टेन नहीं किया, वापस डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रेड कैंडल, कंटिन्यू पर कंटिन्यू रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना रहा है एरिया के पास में, बट वापस ये सस्टेन नहीं कर रहा। तो जैसे ही इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद में क्लियरली मेरा प्लान चेंज हो गया सेलिंग साइड की तरफ। मैंने क्लियरली आपको लाइव ग्रुप के अंदर डिटेल में समझाया था कि मार्केट अब यहाँ से बाइंग का मेरा व्यू नहीं बचा है, सिर्फ सेलिंग का व्यू मेरा बचा है, क्योंकि मार्केट अब जिस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है, मैंने मॉर्निंग में आपको कहा था ये जिस तरीके से विक्स बना करके जा रहा है, सडन बाइंग, मतलब विक्स का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत यहाँ पर बाइंग आ जाती है सेम कैंडल के अंदर, और लास्ट के अंदर कैंडल जो है यहाँ पर एक बहुत बुलिश कैंडल काइंड ऑफ क्लोज कर जाती है। बट प्रेशर सेलिंग का कंटिन्यू यहाँ पर है। वापस यहाँ पर कैंडलस्टिक आप देखोगे कंटिन्यू नीचे से पूरे दिन विक्स बन रहे, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है कि बुलिश है मार्केट यहाँ पर, और सबका व्यू एक ही ऐसी चीज़ के अंदर हो जाता है, वो है बाइंग साइड के अंदर, और हर कोई बाय साइड के अंदर ट्रेड प्लान करना शुरू कर देता है। सेटअप यहाँ पर सब बाइंग के यूज़ करता है, और जैसे ही मैंने आपको बताया लेवल के नीचे आते ही वीकनेस हो जाएगा, मार्केट आया सडन, जैसे ही वापस सेम कैंडल विक्स बना रहा है, वैसे ही इसी एरिया के अंदर मैंने आपको सेलिंग की ट्रेड दे दी। क्लियरली मैंने बताया था कि ऐसे नहीं यहाँ से जाएगा, क्लियर इसी एरिया से ये नीचे जाएगा यहीं से घूमते हुए, और आप देखो 1 इंच भी इस एरिया के ऊपर नहीं गया, कंटिन्यू लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आया, टाइम पास किया और सडन यहाँ से फॉल करते हुए अच्छा खासा फर्दर ब्रेकडाउन किया। और कल के जो भी लो यहाँ पर लगे थे उन सबको भी मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पर दिखाया, अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर आई है। और जब ये कंटिन्यू ब्रेकडाउन कर रहा है, अच्छी खासी कंटिन्यू सेलिंग करना बनाते हुए जा रहा है। और कब आपको होल्ड करना चाहिए कोई भी ट्रेड के अंदर, कब आपको जल्दी टारगेट को बुक कर लेना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो कि लंबी ट्रेड को कब होल्ड करना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 100 पॉइंट हम कैच कर रहे हैं, बजाय कि यहाँ पर देखें तो सपोज पहली के अंदर एसएल हो रहा है तो सेकंड ट्रेड लास्ट आवर के अंदर चल रही है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि छोटा सा टारगेट लेकर के निकल जाते हैं। यहाँ पर आज के दिन तो अभी मार्केट, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जब ये प्राइस एक्शन बना रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, तब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है, नहीं, आराम से एक कैंडल स्लो यहाँ पर होल्ड करके फर्दर यहाँ पर जा रहा है। तो सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांगली तुरंत नहीं है, बट ये चार्ट कंटिन्यू जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मैंने आपको कहा क्योंकि एरिया वीकनेस के नीचे काम कर रहा है,
यहाँ पर जब एक इंपॉर्टेंट एरिया के नीचे काम करेगा तो सेलर ही वहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, किसी इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर काम करेगा तो वहाँ पर बायर ही ज़्यादा एक्टिवेट होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर आराम से अच्छे खासे सेलर आए, प्रॉपरली टारगेट वगैरह आज के दिन हिट हुआ, वापस यहाँ पर भी देखो इस एरिया में भी वापस विक्स बना रहा है, डाउन साइड यहाँ पर विक्स बना रहा है, फर्दर यहाँ पर विक्स बना रहा है। तो ये चीज़ें होल्ड करने के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कब मार्केट में आपको बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए, कब आपको स्मॉल टारगेट के अंदर ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, स्मॉल प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही डेप्थ के अंदर वीडियो बनाऊंगा कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।